नमस्कार। आज के इस अंक में हम एक ऐसे कमाल के जीव की दुनिया में गोता लगाएंगे जिसका नाम है टार्डीग्रेड। जी हाँ, वही जिसे हम वाटर बेयर या पानी का भालू भी कहते हैं। तो सवाल ये है कि हमारी पृथ्वी पर सबसे मजबूत, सबसे अविनाशी जानवर आखिर है कौन? मतलब ऐसा कौन है जिसे खत्म करना लगभग नामुमकिन सा हो? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, ये जीव लगभग एब्सोल्यूट जीरो यानी -272.8 डिग्री सेल्सियस इतनी जानलेवा ठंड में भी बड़े आराम से जिंदा रह सकते हैं। और बात सिर्फ कड़ाके की ठंड की नहीं है, ये 150 डिग्री सेल्सियस की उबलती झिलसा देने वाली गर्मी को भी झेल जाते हैं। पर शायद सबसे हैरान करने वाला कारनामा तो ये है कि ये बाहरी अंतरिक्ष के वैक्यूम में, मतलब जहाँ कुछ भी नहीं है, वहां भी जिंदा बच सकते हैं। और रुकिए, अभी और भी है। ये इतनी ज्यादा रेडिएशन झेल सकते हैं जो हम इंसानों के लिए जानलेवा डोज से भी करीब करीब 1000 गुना ज्यादा है। तो सवाल ये है कि आखिर कैसे? चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और पता लगाते हैं कि ये नन्हे से जीव इतने नामुमकिन लगने वाले काम आखिर कर कैसे लेते हैं। इनकी इस बेमिसाल सहन शक्ति का सबसे बड़ा राज है क्रिप्टोबायोसिस। अब ये क्या है? इसे एक तरह की सस्पेंडेड एनिमेशन की अवस्था समझिए, जहां ये अपनी सारी जैविक प्रक्रियाओं को लगभग पूरी तरह से बंद कर देते हैं। और ये जो क्रिप्टोबायोसिस है, ये भी कई तरह का होता है। जैसे ऑक्सीजन की कमी होने पर ये एनॉक्सीबायोसिस में चले जाते हैं, या फिर जमा देने वाली ठंड में क्रायोबायोसिस में। लेकिन जिस पर सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है वो है एनहाइड्रोबायोसिस, यानी बिना पानी के जिंदा रहने की कला। तो आइए अब देखते हैं कि ये एनहाइड्रोबायोसिस की प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है और कैसे ये एक टार्डीग्रेड को लगभग अमर सा बना देती है। देखिए, होता क्या है, जैसे ही टार्डीग्रेड को महसूस होता है कि पानी की कमी हो रही है, वो अपने शरीर की एक एक कोशिका से पानी को बाहर निकाल देता है। फिर ये खुद को सिकोड़कर एक छोटी सी सूखी गेंद जैसा बना लेता है, जिसे वैज्ञानिक टन कहते हैं। और इस टन अवस्था में इसका मेटाबॉलिज्म, मतलब जीवन की रफ्तार, घटकर सिर्फ 0.01% रह जाती है। कमाल है ना? तो यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि दोनों अवस्थाओं में कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ है इसका सक्रिय सामान्य जीवन और दूसरी तरफ है ये टन अवस्था, जिसे स्लीपिंग ब्यूटी स्टेट भी कह सकते हैं। एक ऐसी गहरी नींद जिसमें ये दशकों तक रह सकता है। यही वो अवस्था है जो इसे लगभग अजेय बना देती है। लेकिन असल में ये सब होता कैसे है? मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या चल रहा होता है? चलिए अब इसके एक गुप्त आणविक टूलकिट पर एक नजर डालते हैं और उन खास प्रोटीन्स के बारे में जानते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को मुमकिन बनाते हैं। तो देखिए, 2 खास प्रोटीन्स हैं जिनके बारे में हम पहले से जानते हैं। पहले है टीडीपीज। ये प्रोटीन कोशिकाओं में पानी की जगह ले लेते हैं और एक तरह का कांच जैसा सुरक्षा कवच बना देते हैं ताकि कोशिकाएं सूखे में टूटे नहीं। और दूसरा है डी सब प्रोटीन। ये तो समझिए डीएनए का पर्सनल बॉडीगार्ड है, जो उसे सीधे सीधे रेडिएशन के खतरनाक असर से बचाता है। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हाल ही में वैज्ञानिकों को टार्डीग्रेड की एक नई प्रजाति मिली है और उसके अध्ययन से कुछ और भी कमाल की सुपर पावर्स का खुलासा हुआ है। मिलिए एच हिनेंसिस से। ये है वो नई प्रजाति जिसके विश्लेषण से पता चला है कि रेडिएशन से बचने के लिए इसके पास और भी अनोखे और असरदार तरीके हैं। वैज्ञानिकों को 3 बिल्कुल नए सुरक्षा तंत्र मिले हैं। पहला, एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट कवच। दूसरा, डीएनए की मरम्मत करने वाली एक पहले से भी बेहतर टीम। और तीसरा, एक खास ढाल जो कोशिका के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया को बचाती है। और ये नए उपकरण काम भी बड़े शानदार ढंग से करते हैं। जो डोडा-1 प्रोटीन है, वो एक मॉलिक्यूलर स्पंज की तरह काम करता है और रेडिएशन से पैदा होने वाले खतरनाक कणों को सोख लेता है। TDP-1 एक तरह की सुपर एफिशिएंट रिपेयर टीम है जो टूटे हुए डीएनए को फौरन जोड़ देती है। और BCS-1 वो कोशिका के पावर जनरेटर यानी माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लेता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इन वाटर बेयर्स के बारे में इतनी बात क्यों कर रहे हैं? आखिर ये हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं? असल में टार्डीग्रेड तो अंतरिक्ष की सैर भी कर चुके हैं। 2007 में एक मिशन में ये साबित कर दिया कि ये वाकई अंतरिक्ष के वैक्यूम और रेडिएशन में जिंदा रह सकते हैं। फिर 2011 में उनके डीएनए रिपेयर सिस्टम पर और स्टडी की गई
और भविष्य के लिए उम्मीद ये है कि इनकी ये तरकीबें अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस के खतरनाक रेडिएशन से बचाने में हमारी मदद कर सकती हैं। तो असल में असली लक्ष्य यही है कि किसी तरह टार्डिग्रिड के इन रहस्यों को समझकर हम अपनी यानी मानव कोशिकाओं को रेडिएशन और दूसरी खतरनाक स्थितियों से बचाने के तरीके खोज सकें। ये सिर्फ एक अजीब से जानवर की कहानी नहीं है, बल्कि ये मानव स्वास्थ्य और बीमारियों से लड़ने की एक नई उम्मीद है। जैसा कि इस रिसर्च को करने वाले प्रमुख वैज्ञानिकों ने खुद कहा है, टार्डिग्रेड जैसे जीवों का ये कमाल का प्रतिरोध तनाव से लड़ने के लिए अनदेखे आणविक तंत्रों का एक पूरा खजाना है। मतलब हम तो अभी बस सतह को ही खुरच रहे हैं, सीखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि पृथ्वी के ये सबसे मजबूत सिपाही, ये सर्वाइवर्स, हमें और कौन-कौन से रहस्य सिखा सकते हैं। ऐसे कौन से राज हैं जिनका हम आज अंदाजा तक नहीं लगा सकते।